नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 10वीं विषय हिंदी व्याकरण कालांश प्रथम प्रकरण अपठित गद्यांश कक्षा कार्य के अंतर्गत भी आज अपठित गद्यांश और फिर गृह कार्य में भी अपठित गद्यांश को ही दिया जाएगा। पाठ संख्या 8 पद्यांश की तरफ ध्यान देंगे। प्रकृति और मानव का संबंध ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत बाद में शुरू हुआ, क्योंकि प्रकृति आदि से ही थी। आदि का अर्थ था प्रारंभ, और मानव बाद में आया पूर्ण विराम। मानव ने अपने विकास एवं उन्नति के क्रम में शीघ्र ही प्रकृति पर विजय प्राप्त करना और इच्छाओं को आरोपित करना शुरू किया, जिससे अल्पविराम जिससे मानव और प्रकृति के बीच संघर्ष का सूत्रपात हुआ, जो आज भी अनवरत अर्थात लगातार जारी है। पूर्ण विराम। मानव आज भी प्रकृति का पुत्र है अल्पविराम, क्योंकि जन्म अल्पविराम, मरण का अर्थ होता है मृत्यु, यौवन का अर्थ होता है युवा अवस्था, जरा का अर्थ होता है अवस्था या व्याधि जैसी अनेक स्थितियों में वह आज भी प्राकृतिक नियमों से स्वतंत्र नहीं है। पूर्ण विराम। इसके उपरांत अर्थात बाद में भी मानव की यह चेष्टा अर्थात इच्छा निरंतर है कि वह ज्ञान योजक चिह्न, जिसका अर्थ यहाँ पर और के रूप में प्रयुक्त होगा द्वंद्व समास के अंतर्गत, ज्ञान और विज्ञान की अपनी सामूहिक दृढ़शीलता के बल पर प्रकृति को पूर्णतः अर्थात पूरी तरह अपने वश में कर ले। पूर्ण विराम। यह इतिहास मानव की प्रगति और विजय का इतिहास है, अथवा उस पराजय और दुर्गति दुहुदनगति, यहाँ विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है का, जिसका उसे स्वयं को बोध शब्द का अर्थ होता है ज्ञान नहीं है। पूर्ण विराम। विगत अर्थात बीते हुए कुछ वर्षों में इकोलॉजी, जिसका अर्थ होता है पारिस्थितिक अर्थात परिस्थिति का विज्ञान में इसकी अधिक चर्चा होना इसका विशेष योजक चिह्न प्रमाण है। प्रथम दृष्टया प्रथम प्रश्न इसी प्रकार से पूछा जाता है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, और यहाँ नीचे भी इसी प्रकार से प्रश्न बनकर हमारे सामने आया। तो मोटे तौर पे जब शीर्षक को ढूंढना होता है तो प्रथम पंक्ति के अंतर्गत हम इसको देख सकते हैं, तो या फिर मध्य में या सबसे आखिरी पंक्तियों को देखना चाहिए। तो विशेष रूप से प्रथम, द्वितीय और तृतीय शब्द, इन तीनों को देखते हैं। प्रकृति और मानव, इस शब्द का प्रयोग क्रमशः अगर देखा जाए तो दूसरी पंक्ति में प्रकृति का प्रयोग हुआ है, फिर उसके पश्चात मानव, और मानव शब्द और प्रकृति का क्रमशः प्रयोग होने के कारण इसका मोटे तौर पर एक शीर्षक उभर कर सामने आता है, प्रकृति और मानव। दूसरा प्रश्न है, प्रकृति में मानव का संबंध ऐतिहासिक बाद से बहुत बाद में शुरू हुआ, ऐसा कहने का क्या कारण है? प्रश्नवाचक चिह्न। जब हम इसकी प्रथम एवं द्वितीय पंक्ति को देखते हैं तो इसका उत्तर उभर कर सामने आता है।
प्रकृति और मानव का संबंध ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत बाद में शुरू हुआ, क्योंकि प्रकृति आदि से अर्थात प्रारंभ से ही थी और मानव बाद में आया। यहां तक प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3, इकोलॉजी क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर जब हम पैराग्राफ को देखते हैं, सबसे अंतिम पंक्तियों के अंदर इसका उत्तर देखने को मिलता है। विगत कुछ वर्षों में इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिक विज्ञान में इसकी अधिक चर्चा होना इसका विशेष योजक चिन्ह प्रमाण है। धन्यवाद।